अखिल भारतीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ संबंधित भारतीय मुकुट से आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी एसोसिएशन का यहाँ एक कर्मचारी सम्मेलन हुआ। हमारे साथ सम्मानीय जिलाध्यक्ष केपी सिंह जी हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य 2-3 मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है कि हम ओपीएस को लेकर पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन जारी किए हुए हैं। जैसा आपके ध्यान में है कि एमपीएस को लेकर भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया और जीएनसी के दबाव के अंदर ही 22 नवंबर 2023 को जो रैली हुई और उस रैली के बाद सम्मानीय वित्त मंत्री जी ने 8 सदस्यीय दल से वार्ता की और उसके बाद उन्होंने 50% गारंटीड पेंशन लागू की है, लेकिन हम उससे भी सहमत नहीं है। हम हूबहू ओपीएस चाहते हैं। इसके साथ हमारे साथ विष्णु वर्मा जी जो मध्य प्रदेश इंदौर से हैं और हमारे सम्मानीय अखिल भारतीय महामंत्री हैं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के। हमारी 3 मांगे मुख्य तौर पर है कि पूरे देश के कर्मचारियों को एक समान वेतनमान, एक समान सेवानिवृत्ति, एक समान सेवा शर्तें लागू की जानी चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज सेवानिवृत्ति की बात हम करें तो जहां केंद्रीय कर्मचारियों को, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 60 साल में सेवानिवृत्त किया जाता है, वहीं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में 58 साल में सेवानिवृत्त किया जाता है और केरल में केवल 56 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेवानिवृत्त आयु जो है वो इसकी 62 वर्ष है। तो हम चाहते हैं एक समान इसकी स्थिति लाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को एक साथ केंद्र के समान डीए और उनका बकाया एरियर और 2016 से जो वेतन वृद्धि हुई है, नए संशोधित वेतनमान हुए, उसमें उनको वो वेतनमान भी मिलने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा विष्णु वर्मा जी से, वो भी अपनी बात रखेंगे। जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें भी हमने 3 मुद्दे लिए हैं, 3 प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। एक तो पुरानी पेंशन, दूसरा समान सेवा शर्तें और तीसरा जो 8वां वेतनमान अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है वित्त आयोग वेतनमान देने की, उसमें कर्मचारियों के सुझाव जरूर ले। इस प्रकार के 3 प्रस्ताव हम पारित करने जा रहे हैं। बाकी अभी अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमने काफी प्रयास किया है ओपीएस के बारे में और उसमें काफी यूपीएस में संशोधन करवा के हम लाए हैं। अभी 1-2-3 मुद्दे और बचे हैं। एक तो 25 वर्ष से ज्यादा आयु के 25 वर्ष जो सेवानिवृत्ति उन्होंने दी है पेंशन की आयु, उसको हम 20 वर्ष करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की नीति है कि 33 से 40 साल तक तो भर्ती करते हैं और 60 साल में सेवानिवृत्त करते हैं, तो वो 20 साल ही पूर्ति होती है। इसलिए हमारा कहना है सरकार से कि वो 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की जाए। और जो पुरानी पेंशन में डीए का मामला था, उसको डीओ को ऐसा लगाया जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है। माननीय केपी सिंह जी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी एसोसिएशन के प्रभार जो दिया है माननीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश के राष्ट्र के नेताओं ने, उसको हम बेखूबी निभा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने पूरा जो है जिले का प्रोग्राम रखा, जिसमें नगर निगम, जीडीए, उद्यान और आपका जो जलकल, कलेक्टेड, सभी जगह के सभी हमारे साथीगण, आंगनवाड़ी की, अपने ऑटो के सारे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ गाजियाबाद में। जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन को लेकर के हम यहाँ सब जो इकट्ठे हुए हैं। और इसमें हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि जो केंद्र के समान है हमारे भत्ते, वो हमें दिए जाएं। और बड़े स्तर पे जो है हमने मुद्दा उठाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है पूरे देश का और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ गाजियाबाद में आए हैं। हमारा ये मुद्दा जो पूरा प्रबल उस पर जो उठ रहा है पूरे देश में और राष्ट्र में जो है, और हम पुरानी पेंशन को लेकर ही रहेंगे, चाहे सरकार की कुछ भी मजबूरी हो। लेकिन हमारी जो है ये है, पेंशन बहाल करानी ही पड़ेगी। हम घर घर जा रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं, हर साथियों से मिल रहे हैं, हर उससे मिल रहे हैं जो पुलिस वाले हैं या फौजी हैं या जो भी हैं, हम सब लोगों से बात कर रहे हैं। पुलिस वाले बेचारे अभी कह रहे हैं भाई हम तो अपना संगठन नहीं बना सकते, लेकिन हमारा सहयोग आपके लिए और हमारा सहयोग रहता भी है हर सबके लिए। जो है फौज वालों का भी हमारा सहयोग है और इस पर हम बड़े मुद्दे पे इस पर कार्य कर रहे हैं साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया।